Yes, good morning, class 9th students. Uh, Here is the heading Guiding Values of the Indian Constitution. After learning of the basics of the Constitution behind the South African government and the discrimination and the values and all the equalities that was written in South African Constitution, the difference of white and colored or black peoples were abolished and they established as a fully democratic country. So we starting here of the guiding values of Indian Constitution, how the Indian Constitution be drafted, and the community make the clause and debated many of the debates, and after the time of 2 years, 11 months and 18 days, we drafted our constitution and delivered, and the delivered date will be 26 January 1950. The implementation, what are the laws, what are the rules behind the federal structure, and why we decide 26 January 1915 as a date to implement the constitution. Let's see. Yes, Mr. Baldev Singh. ये जो साइड से जितने भी इस तरह के असेंबली के लोग हैं या मेन पर्सनालिटीज़ हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है। ये बलदेव सिंह हैं, ये हरियाणा से थे, एक लीडर्स थे अकाली पार्टी पंजाब असेंबली से। कांग्रेस की तरफ से नॉमिनी हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। डिफेंस मिनिस्टर बने थे बाद में, यूनियन जो कैबिनेट थी उसमें। In this book we shall study the exact provisions of the constitution on different subjects. एग्जैक्टली क्या क्या प्रोविज़न थे कॉन्स्टिट्यूशन के, कई कई सब्जेक्ट्स पे क्या था, उनके बारे में पढ़ेंगे। एट दिस स्टेज लेट अस बिगन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ what our constitution is all about. Philosophy means darshan, the spirit, or the मूल basics soul of somewhat what the thing is. कोई ऐसी चीज़ जिसका मूल भावना क्या है, फिलॉसफी क्या है, वो क्या कहती है, अगर हम उसको जानना चाहें समझना चाहें तो वो क्या कहती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा उस बारे में है। वी कैन डू दिस इन टू वेज। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ मेजर लीडर ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप कई तरह से व्यू पढ़ सकते हैं कई लीडर्स के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या व्यू थे, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड वर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ओन फिलोसफी। और दूसरा ये कि ये उतना ही इम्पोर्टेंट वैसे रहता है जब आप उस चीज़ को रीड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। दिस इज़ व्हाट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज। लेट अस लर्न टू दिस बाय वन बाय वन। तो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, क्या देता है, उस चीज़ को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, एक सपना और उसको पूरा करने का वादा, कैसे, वो सारी चीज़ें थी ही। यू मे नोटिस ऑफ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केच ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी। और कई लोग के आप नाम नहीं देख रहे होंगे, स्केचेस नहीं देखे होंगे, जैसे महात्मा गांधी और भी कई लोगों के। ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विज़न, बट उसमें से बहुत सारे मेंबर ऐसे थे जो उनके विज़न को, जो उनके आइडिया को या उनके सपने को फॉलो करते थे, उनके तौर तरीके को फॉलो करते थे। ईयर्स अगो राइटिंग इन मैगजीन यंग इंडिया 1931। अब जो यंग इंडिया मैगजीन थी बेटा, वो महात्मा गांधी ही निकालते थे, आपको ये चीज़ बता दूं मैं। और 1931 में उन्होंने एक लेख लिखा, ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन डू सो। और उन्होंने अपने शब्द लिखे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली वो क्या चाहते हैं। तो उनके वर्ड्स क्या थे, ज़रा देखें हम। I shall strive for a constitution which will release India from all freedom and patronage। मतलब मैं एक ऐसा भारत संविधान चाहता हूँ जिसमें सभी लोग गुलामी और दास्ता से मुक्त हों, सारी परेशानियों से मुक्त हों। I shall work for an India in which the poor shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice। मैं ऐसा इंडिया को बनाने में वर्क करूँगा जिसमें पुअरेस्ट, गरीब से गरीब भी ये महसूस करे कि ये उसका कंट्री है और उसको बनाने में उसका पूरा योगदान है, उसकी आवाज़ है। एन इंडिया इन विच देयर शेल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल, एक ऐसा देश जिसमें हाई और लो क्लास जैसे लोग कभी नहीं होंगे।
एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शेल लिव इन परफेक्ट हार्मनी, सभी आदर सद्भाव से रहेंगे. देयर कैन बी नो रूम इन सच एज इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचबिलिटी और द कर्स ऑफ इंटूजिएटिंग ड्रिंक्स, मतलब ऐसी कोई भेदभाव वाली कम्युनिटी नहीं होगी, प्यार से रहें. कोई जगह नहीं होगी कि छुआछूत जैसी बीमारियों की या इस तरह की किसी भी खान पान और ड्रग्स की जहाँ लोग गलत रास्तों पर जाएं. वुमेन एन्जॉय द सेम राइट्स एंड मैन, वुमेन्स को वही अधिकार होंगे जैसे कि आदमियों को होंगे. आई शैल बी सेटिस्फाई विद नथिंग एल्स, मैं इससे कम मैं किसी भी चीज़ पे नहीं मानूंगा. ये उन्होंने 1931 में कह दिया था. तो उन्हीं के आदर्शों पे वही सारी चीज़ें आगे चल के उस तरह से फिर लिखी भी जाती हैं और लोग इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो लार्जली एक्सेप्टेड थे. ये के.एम. मुंशी हैं, ये भीमराव अंबेडकर हैं, और आप इनके बारे में भी लिखेंगे. The dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of Constitution. ये जो सपना था इंडिया का कि जिसमें से इनइक्वलिटी जो भेदभाव है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, इसको शेयर किया गया डॉक्टर अंबेडकर के थ्रू, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, क्योंकि वो खुद उस भेदभाव से निकल कर ऊपर आए थे. बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वलिटीज कुड बी रिमूव्ड. बट उनके तौर तरीके कुछ अलग थे कि वो इस भेदभाव को और ये जो इस तरह की असमानता है उसको दूर करें. ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन. वो कई बार बहुत आलोचना तरीके से महात्मा गांधी के विचारों की आलोचना किया करते थे, उनसे सहमत नहीं होते थे. इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्टेटेड हिज एंजाइटी वेरी क्लियरली. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने अपनी स्पीच दी और बहुत ही चिंता भरे शब्दों में चीज़ कही थी. ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस. कॉन्ट्रडिक्शन मतलब मतभेद भरे जीवन में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो चुका था. इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी. पॉलिटिक्स में तो हमारे पास इक्वलिटी आ गई, बट सोशल और इकोनॉमिक लाइफ की अगर बात करें तो हमारे पास इनइक्वलिटी ही है, समानता नहीं है. आज भी नहीं है, अगर आप 2020 की बात करेंगे तो भी नहीं है. लोग जाति धर्म के नाम पे एक दूसरे से ना तो संबंध जोड़ते हैं, ना शादियां होती हैं, और ना ही उस तरह का जो भेदभाव है वो दूर हुआ है. इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू. पॉलिटिक्स में अगर जाएं तो ये सिद्धांत दे दिया गया कि हम पहचाने जाते हैं कि एक आदमी का एक ही वोट है और एक वोट की एक ही वैल्यू है. लेकिन सोशल इकोनॉमिक लाइफ की बात करें, वी शैल बाय रीजन ऑफ अ सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि हमारा एक सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू. वहाँ पे जब ये सिद्धांत की बात आए कि एक आदमी और उसकी एक ही इज्जत है, एक ही वैल्यू है, वहाँ ये चीज़ काम नहीं आती है. हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस. हमें ऐसी कितनी ज़िंदगी जीनी होगी कि इस मतभेद भरे समाज में रहना होगा. हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू डिनाई इक्वलिटी इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ. कितना टाइम हमें ऐसे जीना होगा कि हम कंटिन्यू करें अपनी इस तरह की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है. हम कब इस इक्वलिटी से क्या कहते हैं सामना करेंगे. इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, और अगर बहुत समय तक हम इस चीज़ से दूर भागते रहे, वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग अवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल. तो हम कहीं ना कहीं अपने हमारी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल रहे हैं. ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में है, इसको आपको लिखना है. Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight of 15 August 1947. और एक और स्पीच जो कि नेहरू की है, जवाहरलाल नेहरू की, 15 अगस्त 1947 की मिड स्ट्राइक पे, और ये काफ़ी फेमस स्पीच थी, ये उनके बारे में है. ओके, ये सरोजनी नायडू है. Long years ago we made a tryst and destiny. Now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure but very substantially. बहुत साल पहले हमने ऐसा सपना और ऐसा अपना नसीब तय किया, और जब वो आया है तो हम अपने इस प्लेज को देखते हैं फुली मेज़र के साथ और फुली सब्सटेंसली इस चीज़ को देखते हैं. एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, जब पूरी आधी रात को, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, दुनिया सो रही होगी,
इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। भारत अपने जीवन की तरफ बढ़ेगा और आज़ादी की तरफ बढ़ेगा। ए मोमेंट्स कम, वो टाइम आ गया विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में कई बार रेयरली आता है। व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, जब हम पुराने से नए की तरफ बढ़ेंगे। व्हेन एज एंड्स, एक दौर खत्म होगा। एंड व्हेन द सोल ऑफ अ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड अटरेंस, वो एक सोल जो देश की है, मतलब लोग हैं जो बहुत साल तक दबे रहे, अब वो फाइनली अपना मुक्ति ढूंढ लेते हैं। इट इज़ फिटिंग दैट इज इन सोलम मोमेंट वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड हर पीपल एंड टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। और इस मोमेंट को हम शपथ लेते हैं, डेडिकेट करते हैं कि हम भारत की सेवा करें और इनके लोगों की, और जब तक कि ये इस तरह का मानवता भरा टाइम जो है जिंदा रहता है। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब फ्रीडम आती है, पावर आती तो हमें जिम्मेदारियां लेके आती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन हिज दिस असेंबली इज सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंट द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो ये असेंबली है आज एक सोवरेन बोर्डिंग बॉडी है, मतलब संप्रभु है, अपने आप में पावरफुल है, इसके ऊपर कोई अदर पावर नहीं है, रिप्रेजेंट कर रही है सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया को। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंड्योर्ड ऑल पेन्स ऑफ लेबर एंड हर्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सॉरो। अब जो हमें ये बर्थ मिला है, ये राइट मिला है कि हम आज़ाद हुए हैं, हम ये सारे दर्द, सारी अपनी चीज़ें अपने दिलों में बहुत सारी कड़वे अनुभव के साथ इस चीज़ मेमोरी को लिए हुए हैं। सम ऑफ दिस पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, और ऐसे बहुत से दर्द आज भी हैं। नेवरदीलेस द पास्ट इज ओवर एंड द फ्यूचर दैट बेकन्स टू अस नाउ। कभी भी या कभी ये वक्त बीतेगा और फ्यूचर जो है वो हमारे साथ होगा। दैट फ्यूचर इज़ नॉट अवर ईज और रेस्टिंग द इनिसेंट स्ट्राइविंग सो दैट वी मे फुलफिल द प्लेज वी हैव सो ऑफन टेकन इन द वन शैल टेक टुडे। और भविष्य इतना आसान और रेस्टिंग वाला हो कि हम अपनी शपथों, जो शपथ ली है, जो अपना सर्व करने का हमें वचन लिया है, वो हम एक दिन उसको पूरा करें। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफ़र, मतलब इंडिया को सर्व करने का मतलब उन सारे लोगों की सेवा करना, लाखों लोगों की जिन्होंने कष्टदायक अपनी ज़िंदगी जी है, अंग्रेज़ों के टाइम से लड़े हैं इस देश के लिए। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का अंत हो, इग्नोरेंस एंड डिसीज एंड इक्वलिटी ऑफ पॉवर्टी, कि जो जिस तरह से किसी को दूर रखा गया, भेदभाव हुआ, बीमारी की जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म किया जाए, इनइक्वलिटी की जो इस तरह की भावना है इनको ख़त्म किया जाए। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अ जनरेशन हैड टू बी वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, जो ये सपना था सबसे बड़े आदमी का, जनरेशन टू जनरेशन, कि हमारी आंखें भीगती रहीं और हमारी हर आंख भीगती रही इस चीज़ को देखते देखते, पीढ़ियाँ बीत गई। दैट मे बी बियॉन्ड अस, और ये हमारी इमेजिन से परे है। बट एज लॉन्ग देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग सो लॉन्ग ओवर वर्क विल नॉट बी ओवर, ये जो हमारे आंसू हैं और हमारे दर्द हैं ये हमारे साथ रहेंगे, और ये इस तरह से हमारा काम कभी ख़त्म नहीं हुआ कि हम उनको दूर कर सकें। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे आंसू, हमारे दर्द और ये सारी चीज़ें हैं वो हमसे दूर हों, उस तरह से कि हम सब एक दूसरे के साथ हों। ये ऐसी कई बड़ी बड़ी स्पीच हैं हर किसी के। ये सोमनाथ लाहिड़ी हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं, सरोजनी नायडू हैं, ये लोग हिस्सा थे उस टाइम उस नेशनल असेंबली का। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहता है दर्शन? Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it form the foundation of Indian democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. अब वो वैल्यू जिससे इंस्पायर होके हमने गाइड किया अपने फ्रीडम स्ट्रगल को और वो चीज़ पालन पोषण किया, फाउंडेशन बना के इंडियन डेमोक्रेसी आई, और वो वैल्यू को जो हमने रखा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द गाइड इज ऑल द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है एक बेसिक स्टेटमेंट से, एक शॉर्ट स्टेटमेंट से जिसमें उसकी सारी बेसिक वैल्यू दी होती हैं। उन्हीं बेसिक वैल्यूज़ को हम फिलॉसफी कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को हम प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्रीएम्बल? देखिए ये एक बड़ा सिंपल सी यहाँ पे लाइन है, आप इस चीज़ को देखें, ये देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू
दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है एक शॉर्ट स्टेटमेंट से अपनी बेसिक वैल्यू के साथ, उसी को हम प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world has chosen to begin their constitution with a preamble. अब हमने इंस्पिरेशन ली, हमने सीखा एक अमेरिकन मॉडल से, तो दुनिया के ज़्यादातर कंट्री ने उस टाइम अपने प्रीएम्बल को इसी तरह से स्टार्ट किया। किस तरह से? ये देखिए, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह से। ये जो लाइन है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये हर किसी ने स्टार्ट की। वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ऐसे ही वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के लोग, यानी कि हम सब की उसमें भागीदारी हो। ये इस तरह से सबको जो प्रीएम्बल की स्टार्टिंग है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में इस चीज़ को शामिल किया गया। ये अमेरिका का है, ये साउथ अफ्रीका का है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और लेटर ऑन ये इंडिया का है। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सुमली रिसॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे वर्ड आए हैं। ये जो वर्ड हैं इनके मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े ज्ञाता हो गए एक तरह से। ये वर्ड्स आपको लिखने हैं, ये की वर्ड्स हैं आपके, की वर्ड्स ऑफ प्रीएम्बल, की वर्ड्स ऑफ प्रीएम्बल। ये सारे वर्ड्स आपको लिखने हैं, अपनी नोटबुक में राइट करने। यह है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सेकुलर socialist democratic republic and to ensure all its citizens justice, economic, political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। और ये डेट दी है कि 26 नवंबर 1949 को हमने ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। डेमोक्रेटिक, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, क्या है इन वर्ड्स की मीनिंग, ये वर्ड्स आपको राइट करने हैं, वर्ड्स राइट इन नोटबुक। ओके, इसमें एक स्टार लगा है, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को ऐड किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1976 में। ये आपको लिखने हैं, यही है वो कीवर्ड, ये आपको राइट करने हैं, ये सारे वर्ड आप ध्यान रखें इस बात का। इसके बाद जो चैप्टर है वो आता है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का। ठीक है, बेसिकली इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और ये जो वर्ड्स यहाँ पे आते हैं आपके बार बार, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ड्राफ्ट, फिलॉसफी, प्रीएम्बल, ट्रेजन, टेरिस्ट, ये सारे वर्ड्स जो रिपीट हुए हैं वो तो आपको नहीं लिखने हैं, लेकिन बाकी के वर्ड आपको लिखने हैं। ये आपको नोटबुक में भी ये वर्क करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और बहुत अच्छा चैप्टर था। न्यू बुक में कई सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, कई सारी रिमूव कर दी हैं, तो आप उन चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखें। ये पिक्चर्स हैं, कुछ ओल्ड दे रखी हैं, अच्छे से कीजिए। ये नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम लाइब्रेरी से ली गई हैं, NMML, नेहरू म्यूज़ियम मेमोरियल म्यूज़ियम लाइब्रेरी नई दिल्ली में। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपके अवेलेबल है, ये सारी की सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ जाके आप। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई, और आप काइंडली मुझे ये मैसेज करके बताएं कि अब ट्यूसडे को टेस्ट लिया जाए या वेडनेसडे को टेस्ट लिया जाए। आप ये चीज़ मुझे बताएं किस दिन आप लोग डिसाइड कर रहे हैं। आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, ओके, ताकि मैं पेपर जल्दी से बना सकूं और आपको टाइम से दे भी सकूं। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें, एक क्लास टेस्ट और हो जाए ताकि आपका रिवीजन हो जाए PD टेस्ट 1 का। ओके, तो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।